हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे देखिए उत्तराखंड के 20 क्वेश्चन प्लस 5 आपके पॉलिटिकल साइंस के और 5 आपके हिंदी के। और देखिए हमारी जो सीरीज चल रही है उसका ये दूसरा पार्ट होगा। एक पार्ट मैंने इसका पहले ही अपलोड कर दिया है, तो प्लीज़ आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, कांसरोताल स्थित है। पहला ऑप्शन आपका देहरादून, दूसरा आपका चमोली, तीसरा आपका पौड़ी, चौथा ऑप्शन आपका नैनीताल। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका देहरादून। कांसरोताल कौन से जनपद में स्थित है? देहरादून के रायवाला में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिए देहरादून के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जान लेते हैं। देहरादून देखिए स्थापना कब हुई? 1817 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और देहरादून 1817 में जिला बनाकर मेरठ मंडल में शामिल किया गया था। और देहरादून को देखिए 1975 में गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। ठीक है, और 9 दिसंबर 1998 को देहरादून एक नगर निगम बना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिए 1804 तक देहरादून गढ़वाल नरेशों के अधीन रहा और 1815 तक गोरखा शासनों के, और आज़ादी तक ब्रिटिश शासन रहा आपका देहरादून में। देहरादून का एरिया कितना है? 3088 वर्ग किलोमीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। और देखिए महिला साक्षरता में देहरादून का स्थान प्रथम है। ठीक है, और साथ साथ में ऑल उत्तराखंड में भी देहरादून का स्थान प्रथम है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जागेश्वर धाम को पुराणों में कहा गया है। पहला ऑप्शन आपका नागेश्वर, दूसरा आपका दिनेशवारा, तीसरा आपका मृत्युंजय, चौथा आपका बड़ादित्य। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका नागेश्वर। जागेश्वर धाम को पुराणों में नागेश्वर और साथ साथ में हाटकेश्वर भी कहा गया है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जागेश्वर मंदिर शिव का 8वां ज्योतिर्लिंग है और इसे देखिए नागेश ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, इसमें यहाँ के देखिए मंदिरों की शैली केदारनाथ शैली, साथ साथ में देखिए दोस्तों वल्लभी शैली, ठीक है, फांसना शैली और भी अदर शैली के इसमें मंदिर स्थापित हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ के मुख्य मंदिर में राजा दीपचंद एवं तिरुमल चंद की अष्टधातु की मूर्तियां स्थापित हैं। और आपका जागेश्वर मंदिर समूह जटागंगा या जाट गंगा नदी के किनारे स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर आपका है मृत्युंजय मंदिर। ठीक है, और यहाँ का सबसे विशाल मंदिर है आपका दिनेशवारा मंदिर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जागेश्वर धाम आपका दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है, इसे उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए यह 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। और कहा जाता है कि देखिए प्रारंभ में यहाँ कितने मंदिर थे? 150। और इसका निर्माण कत्यूरी राजा सालीवाहन ने किया था। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो निर्माण किसने करा था? आपका कत्यूरी राजा सालीवाहन। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर देखिए उत्तर में प्राचीन वृद्ध जागेश्वर मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका कसार देवी मंदिर स्थित है। पहला ऑप्शन आपका टिहरी, दूसरा आपका पौड़ी, तीसरा आपका उत्तरकाशी, चौथा ऑप्शन आपका अल्मोड़ा। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका अल्मोड़ा जनपद। कसार देवी मंदिर आपका कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। देखिए यह कासई या कश्यप पर्वत पर स्थित है। लास्ट टाइम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो आपका कसार देवी मंदिर जनपद अल्मोड़ा में स्थित है। कश्यप या कासई पर्वत पर स्थित आपका कसार देवी मंदिर, जो एक क्या गुफा मंदिर है और जो देवी कात्यायनी रूप में पूजित है। ठीक है, और 2री सदी में ये बना था ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव के किस अंग की पूजा होती है? पहला ऑप्शन आपका जटा, दूसरा आपका मुख, तीसरा आपका नाभि, चौथा आपका पिछला हिस्सा। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका मुख। रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव जी के मुख की पूजा होती है। ठीक है, मैंने आपको पंचकेदार बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं। ठीक है, और देखिए जनपद चमोली। ठीक है, रुद्रनाथ मंदिर आपका चमोली जिले में स्थित है और यहाँ भगवान शिव के मुख की पूजा होती है। और देखिए पंच केदार में चतुर्थ केदार है आपका रुद्रनाथ। ठीक है, और शीतकाल में इसकी पूजा गोपेश्वर मंदिर में होती है। और देखिए यह पितृ तीर्थ के रूप में भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म हुआ था। पहला ऑप्शन आपका 1830,
दूसरा आपका 1890, तीसरा आपका 1891, चौथा आपका 1895। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका 1891। देखिए चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म 25 दिसंबर 1891 को पौड़ी जनपद में हुआ था। ठीक है, और देखिए चंद्र सिंह को गढ़वाली की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने। इनका वास्तविक नाम दोस्तों देखिए चंद्र सिंह भंडारी जी था। क्या था? चंद्र सिंह भंडारी जी। और इनके पिता का नाम जलोद सिंह भंडारी था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और चंद्र सिंह गढ़वाली 2/18 गढ़वाल राइफल के सैनिक थे। ठीक है, अगर आप उत्तराखंड परीक्षावाणी 2020 वाली लाएंगे तो उसमें आपको 2020 वाले में 2/19 मिलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, पहले आपने 2/18 ही देखना है। देखिए 23 अप्रैल 1930 निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। और इस घटना को देखिए पेशावर कांड के नाम से भी जाना जाता है। और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? कैप्टन रैकेट ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और मोतीलाल नेहरू ने इस दिन को गढ़वाल दिवस मनाने को कहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी पर्वत स्थित है? पहला ऑप्शन आपका पिथौरागढ़, दूसरा आपका चमोली, तीसरा आपका टिहरी, चौथा आपका नैनीताल। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका चमोली। हाथी पर्वत कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में। चमोली जिले का गठन 24 फरवरी 1960। ठीक है, पौड़ी जिले से इसको अलग किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए जो आपका हाथी पर्वत है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि हाथी पर्वत कहाँ स्थित है? जनपद चमोली में स्थित है। और देखिए ओली गुरसो बुग्याल, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ओली गुरसो बुग्याल आपका हाथी पर्वत पर ही स्थित है। और देखिए आपका जैसे बद्रीनाथ, ठीक है, चमोली जनपद में है, अलकनंदा नदी के तट पर। बद्रीनाथ के चारों ओर आपका केला बुग्याल है। ठीक है, ऐसे आपका लक्ष्मीबन बुग्याल, रताकोण बुग्याल, गस्तोली बुग्याल, चित्रकांठा बुग्याल, कल्पनाथ बुग्याल, बगजी बुग्याल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके कहाँ स्थित है? जनपद चमोली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक नगरों वाला जिला है? ऑप्शन आपके देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका हरिद्वार। ठीक है, सर्वाधिक नगरों वाला जिला है आपका हरिद्वार। ठीक है, जनपद कब बना? 28 दिसंबर 1988 को ये जनपद बना। हरिद्वार देखिए शिवालिक श्रेणी के बिल्व और नील पर्वतों के मध्य स्थित है। और नदी आपका गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, हरिद्वार में सोलानी नदी और साथ साथ देखिए रतमाऊ नदी गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। और देखिए हरिद्वार में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। और सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र वाला आपका जनपद कौन सा है? हरिद्वार। कितनी है? 11। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका सिनला दर्रा या सिनला पास स्थित है? पहला ऑप्शन आपका चमोली, दूसरा आपका टिहरी, तीसरा आपका पिथौरागढ़, चौथा आपका पौड़ी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका पिथौरागढ़। देखिए दोस्तों सिनला पास कहाँ स्थित है? जनपद पिथौरागढ़ में है। और देखिए यह पास या दर्रा उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है। और जो आपका दारमा प्लस, ठीक है, व्यास घाटी को जोड़ता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ठीक है, दारमा और व्यास घाटी को कौन सा दर्रा जोड़ता है? सिनला पास। ऐसे देखिए दोस्तों आपका पिथौरागढ़ और बागेश्वर के मध्य आपका ट्रेल पास, जो कमिश्नर ट्रेल के नाम पे रखा गया है। इसकी खोज 1830 में हुई थी। ठीक है, ट्रेल पास की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ट्रेल द्वारा। और कब? 1830 में। ठीक है, इसे पिंडारी कंडा भी कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह दर्रा नंदा कोड और नंदा देवी पर्वत श्रेणी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लड़ी दुरा मेला लगता है? पहला ऑप्शन आपका चमोली, दूसरा आपका पिथौरागढ़, तीसरा आपका टिहरी, चौथा आपका चंपावत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका चंपावत। ठीक है, लड़ी दुरा मेला कहाँ लगता है? जनपद चंपावत के पमता देवी मंदिर में लगता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा चुका है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल स्थित है? पहला ऑप्शन आपका रुद्रपुर, दूसरा आपका काशीपुर, तीसरा आपका देहरादून, चौथा आपका चकराता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका काशीपुर। राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल कहाँ स्थित है? आपका काशीपुर। ठीक है, काशीपुर किस नदी के तट पर है? तो आपका ढेला नदी के तट पर है। ठीक है, और देखिए काशीपुर 1639 ईस्वी में स्थापित हुआ था। उत्तराखंड में उद्योगों का काशी भी कहते हैं। ठीक है, प्राचीन नाम दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, गोविशाण और साथ साथ में आपका गोविष्णा, और उज्जैनी नगरी भी इसको कहते हैं। इसके संस्थापक दोस्तों आपका काशीनाथ अधिकारी, ठीक है, जो देवीचंद के पदाधिकारी थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काशीपुर दोस्तों 2013 में नगर निगम बना।
ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। और 1745 ईस्वी में शिवदेव जोशी ने, ठीक है, काशीपुर किला बनाया था, काशीपुर किला बनाया था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और देखिए एक कवि है आपका गुमानी कवि, ठीक है, जिनका मूल नाम क्या था आपका लोकनाथ या लोकरत्न पंत, ठीक है, जिनका जन्म आपका 1790 ईस्वी में काशीपुर में हुआ था। ठीक है, काशीपुर नरेश गुमान सिंह देव के राजकवि थे और उन्होंने देखिए इनको गुमानी की उपाधि दी थी और संस्कृत भाषा के प्रमुख कवि थे। साथ साथ में देखिए रचनाएं कुमाऊनी, हिंदी और नेपाली में भी करते थे। और देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनको कुमाऊं का सबसे प्राचीन का है कवि। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि किसे का है, तो गुमानी कवि, जिनका मूल नाम क्या आपका लोकनाथ या लोकरत्न पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुडली शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका उत्तरकाशी, दूसरा आपका चमोली, तीसरा आपका पिथौरागढ़, चौथा आपका टिहरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका उत्तरकाशी। हुडली शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जनपद उत्तरकाशी से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से प्राप्त शैल चित्रों में दोस्तों नीले रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। और हुडली नामक स्थान आपका यमुना घाटी में स्थित है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड शब्द का प्रथम उल्लेख कब किया गया था। पहला ऑप्शन आपका 1905, दूसरा आपका 1908, तीसरा आपका 1910, चौथा आपका 1911। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका 1911। देखिए उत्तराखंड शब्द का प्रथम उल्लेख 1911 में प्रकाशित श्री केदार खंड में किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। और देखिए उत्तरांचल शब्द देखिए एक नवीन शब्द है और आधिकारिक तौर पर, ठीक है, आधिकारिक तौर पर प्रथम बार इसका प्रयोग 1988 में तब किया गया था जब हरिद्वार में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने उत्तरांचल संघर्ष समिति की स्थापना की थी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अस्कोट के रजबार में प्रथम शासक थे। पहला ऑप्शन आपका दोस्तों अजय पाल, दूसरा आपका विनय पाल, तीसरा आपका अभय पाल, चौथा आपका विजय पाल। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका अभय पाल। देखिए कत्यूरी राजवंश के वंशज थे आपके पाल शासक। ठीक है, और कहाँ राज करते थे आपके अस्कोट में। और इस वंश के प्रथम शासक कौन थे आपके अभय पाल थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अस्कोट का प्राचीन नाम क्या आपका खसकोट और मुस्कोट। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। और देखिए आपको याद करना है अस्कोट में क्या है, अस्कोट वन्य जीव विहार। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका नारायण आश्रम की स्थापना हुई। पहला ऑप्शन आपका 26 मार्च 1936, दूसरा आपका 12 मार्च 1930, तीसरा आपका 26 मार्च 1940, चौथा आपका 12 मार्च 1945। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका 26 मार्च 1936 में, ठीक है, नारायण आश्रम की स्थापना होती है। और जनपद आपका पिथौरागढ़। ठीक है, धारचूला से ऊपर है आपका देखिए सोसा नामक गाँव के ऊपर स्थित है आपका नारायण आश्रम। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने करी थी, तो नारायण स्वामी जी ने करी थी। और वो कहाँ से आए थे कुछ नहीं पूछा जा सकता है, तो कर्नाटक से आए थे। ठीक है, और नारायण स्वामी जी को हम क्या कहते हैं, मौनी बाबा भी कहते हैं। इनकी मृत्यु दोस्तों 9 नवंबर 1956 को कलकत्ता के चित्तरंजन अस्पताल में हुई थी। ठीक है, और दोस्तों देखिए नारायण आश्रम की भूमि, ठीक है, इनको किसने दान में दी थी, तो कुशाल सिंह हैंकी ने इनको दान में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपको बताना है कि उत्तरकाशी जनपद किस नदी के तट पर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका भागीरथी नदी। ठीक है, उत्तरकाशी जनपद आपका भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। देखिए वरुणावत पर्वत की तली में, ठीक है, भागीरथी नदी के तट पर स्थित है आपका उत्तरकाशी जनपद। ठीक है, राज्य का सबसे उत्तरी जिला है। जनपद कब बना, 24 फरवरी 1960। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है, बाड़ाहाट। और इसको पुराणों में क्या कहा गया है, सोमकाशी। और दोस्तों देखिए उत्तरकाशी में भागीरथी नदी में, ठीक है, चंद्रवदनी गाड़ या चंद्रवदनी नदी मिलती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिए सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो कौन सा है आपका उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जनपद देखिए दोस्तों मैंने आपको विस्तारपूर्वक पढ़ा रखा है। 13 डिस्ट्रिक्ट दोस्तों मैंने आपको देखिए कंप्लीट अच्छे से पढ़ा रखे हैं। प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका ब्रह्मदेव मंडी या ब्रह्मदेव मंडी कब दस्त हुई। पहला ऑप्शन आपका 1870, दूसरा आपका 1880, तीसरा आपका 1882, चौथा आपका 1884। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका 1880। और ब्रह्मदेव मंडी कहाँ स्थित है, टनकपुर के पास
जनपद चंपावत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देश का प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन आपका 1864, दूसरा आपका 1878, तीसरा आपका 1914, चौथा आपका 1921। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका 1878। देखिए दोस्तों, देश का प्रथम वन महाविद्यालय कब ओपन हुआ था? आपका 1878। ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, 1865 में, ठीक है, इंडिया के प्रथम वन महानिरीक्षक थे आपके डॉक्टर डिट्रिस बेंडिस। ठीक है, और उन्हीं की सलाह पर 1878 में देश में, ठीक है, प्रथम वन विद्यालय खुला आपका देहरादून में, और उसका नाम था आपका फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। ठीक है, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है या किस देश से ली गई है? पहला ऑप्शन आपका सोवियत संघ, दूसरा आपका ऑस्ट्रेलिया, तीसरा आपका इटली, चौथा आपका कनाडा। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। देखिए, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या होता है, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसे दोस्तों 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, और देखिए फ्यूचर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, नागरिकता का संबंध किस अनुच्छेद से है? आपको देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, नागरिकता का संबंध अनुच्छेद है आपका 5 से 11 के बीच। ठीक है, नागरिकता के बारे में बताया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, भाग 2 के तहत, ठीक है, भाग पूछेगा तो 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए भारत में ब्रिटेन के समान, ठीक है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ये। ठीक है, और देखिए संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, रामशिला मंदिर स्थित है? पहला ऑप्शन आपका देहरादून, दूसरा आपका नैनीताल, तीसरा आपका चमोली, चौथा आपका अल्मोड़ा। इसमें आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका अल्मोड़ा। देखिए दोस्तों, रामशिला मंदिर कौन से जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा। ठीक है, और देखिए अल्मोड़ा नगर के मध्य में स्थित है आपका रामशिला मंदिर। और देखिए चंद वंशीय राजाओं के समय यह स्थान आपका मल्ला महल कहलाता था। ठीक है, और उनका इसी स्थान पर देखिए दोस्तों अष्टमहल दुर्ग भी रहा है। और 1588 में इस अष्टमहल दुर्ग के मध्य में राजा रूपचंद ने रामशिला मंदिर समूह की स्थापना की थी। तो रामशिला मंदिर कहाँ स्थित है? जनपद अल्मोड़ा में। और किसने बनाया था? तो राजा रूपचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च है? पहला ऑप्शन आपका सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा आपका संविधान, तीसरा आपका संसद, चौथा आपका धर्म। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका संविधान। भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसका है? संविधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? आपको दोस्तों देखिए नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दोस्तों देखिए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, और दोस्तों देखिए इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था, उसके द्वारा देखिए दोस्तों बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और दोस्तों देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी एक्ट के तहत 1774 में दोस्तों, ठीक है, एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है आपका कलकत्ता में। ठीक है, अगर आपसे एक्ट पूछेगा तो 1773, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 1774 में। कहाँ हुई? कलकत्ता में। जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है लास्ट टाइम में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसके मुख्य न्यायाधीश थे आपके एलिजा एम्पे। ठीक है, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? ठीक है, ऑप्शन आपको दोस्तों नीचे दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका 28 जनवरी 1950। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को हुआ था।
ठीक है, और संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आपका सर्वोच्च न्यायालय आता है। और इम्पोर्टेंट है इसका आर्टिकल 124। देखिए दोस्तों, आपका सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आर्टिकल 124 से 147 तक बताया गया है। ठीक है, और अभी हमारे जज कितने हैं? ठीक है, 33+1। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो जज हैं, ठीक है, कितनी एज में सेवानिवृत्त होते हैं? तो 65 एज। ठीक है, कितना? 65 साल में वो सेवानिवृत्त होते हैं। और ऐसे उच्च न्यायालय होता तो 62 साल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए ये न्यायाधीश जो होते हैं अपने पद से त्यागपत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, अपना रिटर्न लेटर लिखते हैं किसको? राष्ट्रपति को। और वो रिटायरमेंट भी ले सकते हैं या पद छोड़ सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों देखिए भारत के उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या या उनकी जो संख्या में वृद्धि होती है कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, य, र, ल और व व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इनको कहते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन में दे दिया जाता है। तो य, र और साथ में ल और व। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उनको क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका अकारांत। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है? ठीक है, प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका पार्श्विक ध्वनि है। ठीक है, प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है। और अगर ऐसे र पूछा था तो ये होता है लुंठित। और य और व ये आपके अर्धस्वरवी हैं। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, कवि का स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपने। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप देखिए ऑप्शन नंबर 3 है कवयित्री। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए उत्तराखंड में बहुत टाइम में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन आपको देखिए 4 दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका मृत्यु। ठीक है, मृत्यु आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।